सलाम वालेकुम। जैसा कि ओवैसी साहब मुसलमानों के हर मसले पे बोलते हैं, संभल में जो अभी घटना घटी है जिसमें 3 मुसलमान नौजवान शहीद भी हो चुके हैं, ओवैसी साहब उस पर भी खुल के बोले हैं। देखिए ओवैसी साहब ने किस तरह से जवाब दिया। ओवैसी साहब, संभल सर को जब संबल तक कौन जब देगा? तक जब तक बीजेपी की सरकार इस तरह की तमाम चीजों को प्रमोट करेगी एक समुदाय के खिलाफ, ये हालात बिगड़ते रहेंगे। ये नहीं चाहते कि मुसलमान चैन से बैठे और अपने जिंदगी के लाइफ के प्रायोरिटीज के ऊपर सामने काम करे। उनमें हमेशा ये डर पैदा किया जाए या तो तुम्हारी जान चली जाएगी या तुम्हारी मस्जिद चले जाएगी। यही इनका मंशा और मकसद है। नहीं, इसका यही दूसरा इनकी पक्ष ये भी है, दिखाने के लिए कोई बीजेपी काम वाले नहीं। ये भी कहते बार-बार हैं इनको कि दिखाओ। सालों साल तक 60-65 साल इस देश में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कोरी मुस्लिम तुष्टीकरण हुई। अगर हिंदू अपने हक की बात कह रहा है या उसके हक की बात जोर शोर से उठाई जा रही है, तो इसमें अब दिक्कत क्यों होने लगती है? बेशर्म है ये वो लोग जो इस तरह की बात करते हैं। इंसानियत नाम की चीज उनमें मर चुकी है। सच्चाई को नहीं देख सकते, अंधे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं। इंपेरिकल डेटा रख के सामने बात करेंगे। तुष्टीकरण किसका हुआ है बताओ? जेलों में सबसे ज्यादा मुसलमान, दलित, आदिवासी क्यों हैं? फांसी की सजा में कौन है? इलिटरेट कौन है? आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन दलित मुसलमान क्यों हैं? और क्यों आप सिविक कम्युनिटीज क्यों नहीं प्रोवाइड करते मुस्लिम इलाकों में? क्यों मुस्लिम इलाकों में आप पुलिस स्टेशन खोलते, स्कूल नहीं खोलते? क्या हमने रोका? क्या किसी ने कहा कि हमको नहीं चाहिए ये? क्यों मुस्लिम एमपी जी बीजेपी में नहीं? एक मुस्लिम एमपी नहीं लोकसभा में बीजेपी के पास। आप टिकट नहीं देते। किसका तुष्टीकरण कर रही है बीजेपी? किसका अपीजमेंट कर रही है? देश देख रहा है ना। किसने कहा था कि एक है तो सेफ है? वो किसकी तरफ इशारा था? किसने कहा था कि बटेंगे कटेंगे? किसकी तरफ इशारा था? कौन से समुदाय की तरफ इशारा था? बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। ये आने वाली राजनीति के अब स्थापित नारे हो गए हैं। राजनीति इसी बिना पर आगे चलेगी क्या असदुद्दीन ओवैसी? वोट मिल रहा है ना सर, वोट तो मिल रहा है बीजेपी को। वो सत्ता में आ रहे हैं। कोई अगर अगर प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया कि मंगलसूत्र निकालकर हिंदू बहनों से मुसलमानों को दिया जाएगा, वोट मिला है। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मुस्लिम औरतें ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, उनको 240 एमपी मिल गए। आज भारत की पार्लियामेंट से 24 एमपी हैं। हर समुदाय का, बैकवर्ड क्लास का, अपर कास्ट का, उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वहां पर। किसी एक का नहीं है तो मुसलमान का नहीं है। क्यों नहीं है? कौन जिम्मेदार है इसका? मैं जिम्मेदार हूं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं, ओवैसी साहब, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आप और बीजेपी की ये मिलीजुली कबड्डी है। आप बीजेपी की ऑल्टर ईगो है एक तरह से। आप उन्हीं का फायदा करते हैं, अपनी राजनीति भी चमकाते हैं और बीजेपी का भी समर्थन कर देते हैं पीछे से, परोक्ष रूप से। एक काम कर लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी को आप किसी चौराहे पे बुलाकर गोली मार दीजिए, मैं मरने तैयार हूं। और ये कहकर मारिए कि इसके मरने के बाद भारत की पार्लियामेंट में मुसलमानों के 40 एमपी जीतेंगे। ये कहकर गोली मारिए, मैं अपनी मौत को कबूल करने तैयार हूं कि किसी मस्जिद को हाथ नहीं लगाया जाएगा, किसी दरगाह को हाथ नहीं लगाया जाएगा, किसी कैफ को गोली नहीं मारी जाएगी। बताइए, मैं कितने 3-4। बेशक ये थी वीडियो। ओवैसी साहब जो भी बोलते हैं दलाइल के साथ बोलते हैं, मजबूत दलीलें देते हैं, बिल्कुल भी हवाई बमबारी नहीं करते। और इसमें कोई शक नहीं कि ओवैसी साहब एक बात सच कह रहे हैं। बस यही कहना चाहूंगा कि कदर कर लो इस लीडर की। इतना काबिल लीडर शायद दोबारा ना मिले। अल्लाह हाफिज।